नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से 7,000 जो है कैंडिडेटों को नौकरी देने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शॉर्ट मैसेज भेजे और साथ में ही ऑफर लेटर डाउनलोड हो रहे थे। तो कितने नंबरों पर सिलेक्शन हुआ है, कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से ही दी जाएगी कि किन किन पदों पर जो है शॉर्ट लिस्टेड करने का काम किया गया है, क्या क्या समस्याएं कैंडिडेटों को आई हैं। तो प्रदेश के 7,000 अभ्यर्थियों को मिलेगी एचकेआरएन की नौकरी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने उम्मीदवारों को किया शॉर्ट लिस्टेड। मुख्यमंत्री ने उम्मीदवारों को भेजे जॉब ऑफर लेटर। तो साथ में जो है शॉर्ट लिस्टेड भी हो रहे थे और साथ में जो है ऑफर लेटर भी जारी हो रहे थे। तो इन इसके अलावा जिन उम्मीदवारों का शॉर्ट लिस्टेड किया है उनमें लेवल 1 और लेवल 3 तक के पद शामिल हैं। एचकेआरएन के इन पदों में विभिन्न अध्यापकों के 4216 पद मैंने आपको सबसे पहले जानकारी दे दी थी। ये लाभ चपरासी के 650, सफाई कर्मचारी के 787 और चौकीदार के 666, पटवारी के 226, ड्राइवरों के 52, शिफ्ट अटेंडेंट के 50, स्टाफ नर्स के 14, लीगल असिस्टेंट के 22, सहायक लाइनमैन के 24 पद सहित अन्य विभिन्न पद हैं। कुक के भी थे भाई, ठीक है, कुक के भी थे, वार्डन के भी थे, ठीक है। तो इन पदों पर भी शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया गया है। 7,000 पद थे। और बात आती है कि समस्याएं क्या आई हैं। बहुत से कैंडिडेटों को ऐसा हुआ है, कुक के भी पद थे, ठीक है। वो कई कैंडिडेटों के साथ हुआ कि कुक का उसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया हुआ था, लेकिन कुक में भी उसको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है। तो किसी ने पीएन का फॉर्म नहीं भरा हुआ था, उसको पीएन में शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है। तो ये जो है बिना मतलब फॉर्म भरे भी उनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जिस पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। ये हुआ क्यों है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कितने स्कोर वालों का हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूँ, जिसका 65+ स्कोर बन रहा था उन्हीं की बारी आई है, ठीक है। 65+ में भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिसका 70-75 बन रहा था, उनकी बारी नहीं आई। इसका क्या कारण रहा है, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। मान के चलो जींद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, जींद डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा डिमांड गई और करनाल से डिमांड गई थोड़ी, ठीक है। करनाल से कम कैंडिडेटों की डिमांड गई। तो जींद में जिसके 65 बन रहे थे उसकी भी बारी आ गई है। करनाल में जिसके 75 बन रहे थे उसकी भी बारी नहीं आई है। मैं ये आपको दो डिस्ट्रिक्टों का एग्जाम्पल लेके बात समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत से कैंडिडेटों का स्कोर अच्छा था लेकिन उनकी बारी नहीं आई। तो थोड़ा पेशेंस रखें, आपके भी शॉर्टलिस्टेड कर दिया जाएगा जब भी एचकेआरएन की डिमांड होगी, और मुख्य रूप से आपकी डिस्ट्रिक्ट की जब डिमांड होगी। क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम अब रेगुलर जो है उन कैंडिडेटों को शॉर्टलिस्ट कर रहा है जिस जिले की डिमांड आती है, जिस भी जिले की मांग आती है उसी जिले में शॉर्टलिस्ट करने का काम किया जा रहा है। पीछे आपने देखा होगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से ट्रांसफर ड्राइव चलाई गई थी। वो ट्रांसफर ड्राइव क्यों चलाई गई थी, ताकि कैंडिडेटों को उनके ज़िले में ही नौकरी दी जा सके। 2 दिन के लिए ट्रांसफर ड्राइव के ऑप्शन मांगे थे, और ट्रांसफ़र में ये नहीं पूछ रहा था कि आप किस ज़िले में जाना चाहते हो, सिर्फ वहीं से ऑटोमेटिक आपकी फैमिली आईडी जो है उसके हिसाब से ही जो है आपका डाटा उठा लिया जाता था। अपने आप आपका जो है डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे सिलेक्ट हो जाता था, ताकि कैंडिडेट को उसके ज़िले में ही ट्रांसफ़र करके नौकरी दी जा सके। इस कारण से दोबारा से शॉर्ट लिस्टेड किया जा सके, इस कारण से जो है जो ट्रांसफ़र ड्राइव चलाई गई थी। और यही मामला अब है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट की डिमांड होती है, ठीक है, चाहे जींद की बात हो इसमें, चाहे करनाल की बात हो, या फिर यमुनानगर की बात हो, या रोहतक की बात हो। तो जिन जिलों के अंदर डिमांड ज़्यादा आती है उनका स्कोर नीचे तक वाले का कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। जिन जिलों की डिमांड कम आती है उसका जो है टाइम लगता है। तो ये मैटर करता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी डिमांड आई हुई है, डिपार्टमेंटों ने कितनी डिमांड की हुई है। देखा होगा आपने पीएन के लगभग स्कूलों में आए हैं, ठीक है, पीएन के भी स्कूलों में आए हैं। तो किस जिले ने मांग कर रखी थी स्कूलों के लिए, ये मैटर करता है, ठीक है। तो स्कोर में 65 वाले का भी हुआ है, ठीक है, 60 वाले का भी हुआ है, लेकिन 70 वाला भी रह गया है। तो ये मैटर रहता है डिस्ट्रिक्टों की डिमांड के हिसाब से, क्योंकि डिस्ट्रिक्टों की डिमांड के हिसाब से ही शॉर्ट लिस्टेड आपको किया जाता है। और 7,000 पदों पर एकदम से एचकेआरएन की नौकरी देना कम पद नहीं है, 7,000 पद बहुत हो जाते हैं, ठीक है। 7,000 पदों पर एकदम से शॉर्ट लिस्टेड करना कम नहीं है। एचकेआरएन ने पहली बार इतने पदों पर शॉर्ट लिस्टेड करने का काम किया है। एचकेआरएन का पहला रिकॉर्ड रहेगा ये, क्योंकि इससे पहले सिर्फ मात्र 4,4400 पदों पर शॉर्ट लिस्टेड करने का काम किया गया था,
वो भी टीजीटी टीचरों को, ठीक है, जिनकी ज्वाइनिंग शॉर्ट लिस्टेड तो हो गए थे लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, ठीक है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, वो भर्ती आज तक भी लटकी हुई है। ये 4600 पदों पर शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया गया है, 4216 पदों पर, ये वही टीजीटी भर्ती है, ठीक है, जिसकी दोबारा से डिमांड गई 8000 पदों पर, लेकिन 500 एक बार निकाले गए हैं, 315 एक बार निकाले गए हैं और अब 4215 निकाले गए हैं। अब भी टीजीटी भर्ती बची हुई है, ठीक है। तो यही कारण है, 7000 पदों पर एकदम से नौकरी देना कम नहीं है, लेकिन अगर आपका स्कोर अच्छा था लेकिन नाम नहीं आया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जैसे ही डिमांड आएगी तो आपको भी शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में 15,000 प्लस कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, और कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, और वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।